नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। साल 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने पहले मिशन में कामयाबी हासिल की है। आज सुबह आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-51 को लॉन्च किया गया। PSLV-51 अमेजोनिया 1 और दूसरे 18 सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में गया है। अमेजोनिया 1 को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया गया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। कभी ट्विटर पर तो कभी इसे ब्लॉग के जरिए एक्टर अपने फैन से लगातार बातचीत भी करते हैं और कई मौकों पर अपनी जिंदगी के किस्से भी शेयर करते दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार एक्टर के नए ब्लॉग ने सभी को बड़ा झटका दिया है। ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने बताया कि मेडिकल कंडीशन की वजह से उनकी एक सर्जरी होने वाली है। अमिताभ का इतना लिखना ही फैंस के दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाला साबित हुआ है। सभी को यह डर सता रहा है कि आखिर अमिताभ बच्चन को अचानक क्या हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चैलेंज किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हिम्मत है तो पीएम मोदी रोजगार और किसानों की बात करके दिखाएं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हिम्मत है तो करो किसानों और रोजगार की बात। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। दिल्ली में एमसीडी के 5 वार्डों के उपचुनाव की वोटिंग आज हो रही है। दिल्ली के जिन वार्ड में वोटिंग हो रही है, इस चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी इन सीटों को जीतना चाहती है, वहीं दिल्ली की सरकार संभाल रही आम आदमी पार्टी पिछली बार की तरह उपचुनाव वाली सीटों में लगातार अपने नाम करना चाहती है। कांग्रेस भी इस लड़ाई में संघर्ष कर रही है और सुबह 8 बजे से ही लोग वोटिंग के लिए कतारों में खड़े नजर आए। कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए वोटिंग कराई जा रही है। गुजरात में भी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग 28 फरवरी को सुबह से ही शुरू हो गई है। वडोदरा की 88 नगर सीटों के साथ साथ 34 जिला पंचायत और 168 तालुका पंचायत की सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह से हो रही मतदाताओं का आना जाना जारी है और इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपानी ने अमरेली में अपने परिवार के साथ मतदान किया। उनके साथ उनकी 95 वर्षीय मां भी मतदान करने पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। यह उनका 74वां संबोधन है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जल हमारे लिए जीवन भी है और आस्था भी। जल विकास की धारा है, पानी सभी के लिए जरूरी है, यह पारस से भी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज इसी सिलसिले में वाराणसी के 2 दिनों के दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। असल में नड्डा वाराणसी यात्रा के दौरान यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता उल्लंघन का पहला मामला सामने आया है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने इस पर फौरन एक्शन लिया है। निर्वाचन आयोग ने असम में चुनाव घोषणा के दिन ही आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य सरकार ने 12 आईपीएस और 6 एपीएस अधिकारियों का तबादला 26 फरवरी को किया। ये चुनाव घोषणा के साथ लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। वायरस की महामारी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना से संक्रमण के 16,752 नए मामले सामने आए और 113 संक्रमितों की मौत हो गई। देश में संक्रमितों की तादाद 1,10,96,731 पर पहुंच गई है। अब तक कुल 1,07,75,169 संक्रमित कोरोना को मात भी दे चुके हैं। देश में कोरोना के 1,64,511 एक्टिव केस हैं। इस बीमारी के कारण देश भर में 1,57,051 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वायरस की तेज रफ्तार से सतर्क ओडिशा सरकार ने 5 राज्यों से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इन 5 राज्यों में से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है। उनमें महाराष्ट्र, केरल के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब भी शामिल हैं। यात्रियों के एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जाएगी। सिम्टम्स पाए जाने पर एंटीजन टेस्ट करवाया जाएगा। कोरोना संक्रमित पाए जाने पर आइसोलेशन में रखा जाएगा। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।